हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के अपने इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग में हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे पहचानना है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे कि कैसे हम पहचानेंगे कि यहाँ पे सपोर्ट लाइन है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, ये वीडियो सिर्फ बिगिनर्स के लिए है कि जो बिल्कुल ही बिगिनर्स हैं, अभी उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट की है। तो हम सीखेंगे कि चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस प्रकार बनता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि सपोर्ट किसे कहते हैं। सपोर्ट का मतलब होता है किसी को किसी तरह से सपोर्ट करना या पुश करना। तो एक तरह से मान लीजिए कि ये एक सपोर्ट लाइन है। अब हम कैसे कहेंगे कि एक सपोर्ट लाइन है, तो मान लीजिए अगर ये जो कैंडल्स हैं, ये जो चार्ट है, ये ऊपर इस तरह से जा रहा है, ठीक। और उसके बाद प्राइस ड्रॉप होने लगता है, ऐसे ऐसे ड्रॉप होता है और यहाँ पे आके रुक जाता है। यहाँ पे आके रुक जाता है और फिर से प्राइस ऊपर जाता है और फिर प्राइस नीचे आने लगता है। नीचे आते आते फिर यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से ऊपर जाने लगता है, यहाँ से ऊपर जाते 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 फिर नीचे आता है, नीचे आता है और फिर आके यहाँ पे रुक जाता है। यानी कि प्राइस जो है वो एक विशेष लाइन पे आके सपोर्ट ले रहा है। यानी यहाँ से फिर ऊपर कर रहा है, बाउंस बैक कर रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है, फिर बाउंस बैक कर रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर बाउंस बैक कर रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। इसे हम लोग सपोर्ट लाइन कहेंगे। सपोर्ट लाइन इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पे आने पर प्राइस को क्या मिल रहा है, एक तरह का सपोर्ट मिल रहा है, तो इसे हम लोग सपोर्ट लाइन कहेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे प्राइस आ गया ऊपर, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से इसको सपोर्ट मिला, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ सपोर्ट मिला, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल गया। यानी कि प्राइस यहाँ से नीचे नहीं जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे इसका सपोर्ट मिला, तो यहाँ पे चांस ज़्यादा हो जाता है कि यहाँ से प्राइस नीचे अब नहीं जाएगा। तो सपोर्ट लाइन यहाँ पे, अब ऐसा क्यों होता है इसको हम समझते हैं। देखिए, प्राइस ऊपर क्यों जा रहा है, जब इसका मतलब है जो बायर्स हैं वो एक्टिव हैं, लोग खरीद रहे हैं तो प्राइस ऊपर जा रहा है। फिर लोगों ने सेल करना स्टार्ट किया, सेल करना स्टार्ट किया, फिर यहाँ तक लोगों ने सेल किया और उसके बाद फिर से लोगों ने बाय किया। बाय करते करते यहाँ तक प्राइस आया, फिर लोगों ने सेल करना चालू किया, बेचते 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 यहाँ तक आया, फिर लोगों ने खरीदना स्टार्ट कर दिया, खरीदते खरीदते यहाँ तक प्राइस गया, फिर यहाँ तक आया, फिर लोगों ने खरीदना स्टार्ट कर दिया। तो इससे हमें क्या बात समझ में आ रही है, इससे हमें ये बात समझ में आ रही है कि लोग इस पॉइंट पे आके, ये जो सपोर्ट वाली पॉइंट है, यहाँ पे आके लोग बाय कर रहे हैं, यानी कि खरीद रहे हैं। ठीक, लोग बाय कर रहे हैं, यहाँ पे लोग बाय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो खरीदार हैं, जो खरीदने वाले हैं, वो एक्टिव हैं, बायर्स एक्टिव हैं। प्राइस यहाँ से नीचे नहीं जा रहा है, बायर्स को यहाँ पे एक अच्छा सब मिल रहा है प्राइस, तो यहाँ से वो लोग खरीद रहे हैं और यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है। तो जब भी प्राइस मान लीजिए कि यहाँ तक आया फिर से, तो हमारा चांस यहाँ से एंट्री करने का बन जाता है कि यहाँ पे हम एंट्री करेंगे तो चांस है कि यहाँ से प्राइस नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा। तो इसे हम सपोर्ट लाइन कहते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। तो देखिए, अब हम समझते हैं कि रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। अब रेजिस्टेंस क्या होता है कि मान लीजिए, चलिए यहाँ पे हम एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे मान लीजिए प्राइस है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते 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 यहाँ तक आया, फिर यहाँ से फिर से ड्रॉप होने लगा, ड्रॉप होके यहाँ तक आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे टकराया, फिर यहाँ से ड्रॉप होने लगा, होते होते यहाँ पे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे टकरा के फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर जाके फिर अब हम क्या देख रहे हैं, एक सिनेरियो बन रहा है। देखिए, यहाँ से प्राइस आके बार बार टकरा के, बार बार टकरा के नीचे चला जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है बायर जो है, नहीं, जो सेलर हैं वो एक्टिव हैं, सॉरी, जो सेलर्स हैं वो यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर एक्टिव हो जा रहे हैं। यानी कि लोग यहाँ पे बेच रहे हैं। जैसे यहाँ पे खरीदते खरीदते लोग जा रहे हैं, यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर दे रहे हैं, बेच दे रहे हैं। इसलिए यहाँ से प्राइस क्या होने लगा, ड्रॉप होने लग रहा है। फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ पे लोगों ने क्या किया, सेलिंग स्टार्ट कर दी, फिर यहाँ से प्राइस ड्रॉप होने लगा। यानी कि इस पॉइंट को हम एक रेजिस्टेंस लेवल मान सकते हैं। यानी कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध होता है। तो यहाँ पे एक प्रतिरोध बन रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे लोग बेचना चालू कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे आप ये लाते हैं और यहाँ से आप यहाँ पे पुट बाय करेंगे ना, तो पुट बाय करेंगे तो यहाँ पे आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से प्राइस ड्रॉप हो सकता है। तो जब आप एक यहाँ से आप देखेंगे, अगर एक इस तरह का पैटर्न बन रहा है, तो आप इस तरह की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इन पॉइंटों को मिलाते हो तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है, यानी प्राइस इससे ऊपर नहीं जा रहा है। तो इसे सपोर्ट आप समझ गए, किसे सपोर्ट कहते हैं, जहाँ से प्राइस टकरा के वापस ऊपर की ओर जाता है।
और जहाँ से टकरा के प्राइस वापस नीचे की ओर आता है उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप लोग समझ चुके हैं। अब इसके हम कुछ कारण जानते हैं कि ऐसा होता क्यों है। चलिए दोस्तों, अब हम सपोर्ट लाइन के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको भी समझ में आए कि ऐसा होता क्यों है आखिर में। क्योंकि कोई भी चीज़ मार्केट में जो होती है ना, उसका कोई ना कोई रीज़न होता है दोस्तों। ऐसे ही मार्केट में चार्ट नहीं बनते हैं, क्योंकि मार्केट में जो चार्ट बन रहे हैं ना, वो कोई आदमी बैठ के नहीं बना रहा है, वो सेलर और बायर उनके डिसीजंस के हिसाब से चार्ट अपने पैटर्न्स को बदलता है। तो देखिए होता क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड चालू है, ये मार्केट गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, यहाँ पे आया, ठीक। तो डाउन ट्रेंड में यहाँ पे आके एक सपोर्ट लाइन आपको दिख रही है, ये सपोर्ट लाइन है, ठीक। यहाँ से मार्केट जब डाउन ट्रेंड में आया तो इस पॉइंट पे आके मार्केट ने फिर से अप ट्रेंड चालू कर दिया, ठीक। तो इस पॉइंट पे जिसने नहीं खरीद पाया, ठीक, वो इस पॉइंट पे ख़रीदा नहीं उसने, तब मार्केट जब ऊपर जाने लगी तो वो क्या सोचेगा कि अरे यार मैंने तो यहाँ पे ख़रीदा नहीं, अब तो प्राइस बढ़ गया, अब हम कब खरीदेंगे, जब प्राइस फिर से यहाँ तक आएगा, जब प्राइस यहाँ पे फिर आएगा तब हम खरीदेंगे, अभी नहीं खरीदेंगे, ठीक। और जो पहले से ख़रीद के बैठा हुआ है वो तो अभी बैठा ही हुआ है, ठीक। तो यहाँ से प्राइस ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, लोग उसके यहाँ पे जो लोग नहीं खरीद पाए वो क्या सोचेंगे, जब प्राइस अगली बार यहाँ पे आएगा तो फिर मैं खरीदूंगा। जब प्राइस डाउन होने लगा, डाउन होते होते जब यहाँ पे आया तो जो यहाँ पे नहीं खरीद पाए थे वो यहाँ पे खरीदना स्टार्ट कर देंगे। वो सोचेंगे कि हाँ, यहाँ तक एक लाइन दिख रही थी हमको, यहाँ पे हम नहीं खरीद पाए तो अब हम यहाँ पे खरीदेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही वो लोग खरीदना चालू करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, प्राइस ऊपर जाएगा। और जब प्राइस ऊपर जाने लगेगा तो जो सेलर थे, जो यहाँ से जो बेच रहे थे, जब वो देखेंगे कि प्राइस ऊपर जा रहा है तो वो जो सेलर था वो भी बायर बन जाएगा। वो भी सोचेगा कि अब प्राइस ऊपर जा रहा है तो हम बाय करते हैं, तो वो भी बाय करने लगेगा। जो यहाँ पे नहीं बाय कर पाए वो यहाँ बाय करने लगे, और जो सेलर था वो अप ट्रेंड की वजह से वो भी बाय करने लगा। तो क्या होगा, प्राइस ऊपर जाने लगेगा यहाँ से। तो इस तरह से इसकी साइकोलॉजी बनती है। तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन बन जाती है कि यहाँ पे नहीं खरीद पाए, यहाँ खरीद लिया, यहाँ नहीं खरीद पाए, यहाँ नहीं खरीद पाए। वो सोचेंगे कि अगली बार जब प्राइस यहाँ तक आएगा ना, जब गिरते गिरते फिर यहाँ पे सपोर्ट लाइन के पास आएगा, तब मैं इसको खरीद लूँगा, ठीक। तो इस तरह से क्या होता है, एक सपोर्ट लाइन बन जाती है। यही सपोर्ट लाइन के पीछे की साइकोलॉजी होती है। और रेजिस्टेंस की साइकोलॉजी भी यही होती है कि वहाँ पे जब ऊपर प्राइस जाता है तो वहाँ से टकरा के फिर नीचे आता है। तो क्या लोग सोचते हैं कि हम लोग कब सेल करेंगे, जब यहाँ तक प्राइस आ जाएगा। तो क्योंकि सबको भाई मन वो चाहिए, बड़ा बेनिफिट चाहिए थोड़ा सा, तो इसीलिए लोग इस तरह से बाय और सेल करते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है और अगली बार प्राइस गिरते गिरते ऐसे गिरते हुए आया, गिरते हुए आया, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेता हूँ। तो प्राइस यहाँ से जब गिरते हुए आया और इसने क्या किया, अपनी सपोर्ट लाइन को, क्योंकि दूसरे इससे ड्रॉ करते हैं, ये सपोर्ट लाइन है, इसने अपनी सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया, ठीक। सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके नीचे आया। अब नीचे जब आ गया और फिर से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आने लगा, तो ये क्या होगा, ये जो पहले सपोर्ट लाइन थी अब ये रेजिस्टेंस बन जाएगी, क्योंकि यहाँ से प्राइस क्या कर रहा है, डाउन कर रहा है, अप कर रहा है, डाउन कर रहा है। तो यही सपोर्ट लाइन अब रेजिस्टेंस का काम करेगी अगर इसने अपनी सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया तो। जब तक यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है तब तक तो ये सपोर्ट है, और जैसे ही ब्रेक करेगा क्या हो जाएगी, यही सपोर्ट लाइन अब रेजिस्टेंस का काम करने लगेगी। तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। अगर नहीं आया, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि मेरा ये क्वेश्चन है, मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई। हालांकि मैंने बहुत अच्छे से इसमें समझाया आपको कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं और उनको ब्रेक करने पे क्या स्थिति बनती है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।